हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट वेव्स। डिफरेंट वेव्स को लिखने का, एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है। हमने u ऑफ t को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा था। क्या रिप्रेजेंटेशन होता है u ऑफ t का? कुछ इस ढंग से होता है। ये यूनिटी मैग्नीट्यूड होता है, ये u ऑफ t का रिप्रेजेंटेशन होता है। माइनस ऑफ ut का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? माइनस ut कहाँ लगा है? माइनस कहाँ लगा हुआ है? एम्पलीट्यूड पे लगा है या मैग्नीट्यूड पे लगा है। इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? इस ढंग से होगा, माइनस में से 0t माइनस ऑफ ut। इस सिग्नल को हम क्या क्या कहेंगे? माइनस ऑफ ut सिग्नल। ठीक, अब देखते हैं u ऑफ माइनस t को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस कहाँ लगा हुआ है? अब लगा है टाइम के साथ में माइनस लगा है, इसका मतलब हम टाइम रिवर्स करेंगे। मैग्नीट्यूड हमारा रहा पॉजिटिव, लेकिन रिवर्स क्या हुआ? टाइम। तो टाइम को हमने रिवर्स कर दिया। ये क्या कहलाएगा? u ऑफ माइनस टी, 0 t। तो u ऑफ t यदि ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ऑफ ut कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नीचे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, -1 टाइम रिवर्सल u ऑफ माइनस टी। u ऑफ माइनस टी में हमने टाइम को रिवर्स कर दिया। ठीक, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए। अब यदि ये तो यूनिटी मैग्नीट्यूड है, यदि मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कुछ k होगा, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड यदि k है तो ये k से स्टार्ट होगा, इसको क्या बोल देंगे हम? k u ऑफ t। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? k u ऑफ t। अब मान लीजिए ये फंक्शन एडवांस हो रहा हो, मान लीजिए a से, यहाँ माइनस a है, a से ये फंक्शन एडवांस हो रहा हो u ऑफ t, तो इसको मैं क्या लिखूंगी? u ऑफ t प्लस a। यहाँ माइनस a है, ये 0 है, ये टाइम एक्सेस है। ये क्या हो गया? एडवांस। डिले होता है तो कैसा होता है? डिले होता है तो हम अभी देख चुके हैं। यहाँ से मान लीजिए a है, ये क्या हो गया? u ऑफ t माइनस a, t, और ये 0। मान लीजिए टाइम रिवर्सल हो रहा हो एडवांस के साथ में, तो एडवांस के साथ में टाइम रिवर्सल, तो ये तो मेरा a है। सिर्फ रिवर्सल हो रहा था तो क्या हो रहा था? यहाँ आ रहा था। अब इसके साथ में एडवांसिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से जाके स्टार्ट होगा, यहाँ से ये, इसको मैं बोल दूंगी u ऑफ माइनस टी प्लस ए। ठीक, तो ये कुछ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन होते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। सिंपल रहता है वो ऐसा रहता है, मैग्नीट्यूड रिवर्सल होता है तो नीचे आ जाता है, टाइम रिवर्सल होता है तो इस साइड में शिफ्ट ऐसा हो जाता है, ऐसे ड्रॉ होता है। यदि कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो उतने से ऊपर बढ़ जाएगा। यदि एडवांसिंग हो रही है तो इस तरह से नेगेटिव से स्टार्ट करके आगे जाएगा। डिले हो रहा है तो इतने टाइम के बाद स्टार्ट होगा। टाइम रिवर्सल के साथ में एडवांसिंग हो रही है, या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ए से स्टार्ट हो रहा हो तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट स्टेप फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अब यदि मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है इस तरह का, कोई रैंडम फंक्शन है, कुछ इस तरीके है, कुछ इस तरह से वो ड्रॉ होता है। ये कोई फंक्शन है मेरे पास, यदि मैं इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करती हूँ u ऑफ t से, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा इसका जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था या t ग्रेटर देन 0 वाला जो पोर्शन था, मुझे सिर्फ वो मिलेगा यदि मैंने उसको u ऑफ t से f ऑफ t को यदि मल्टीप्लाई कर दिया तो। इसी फंक्शन को यदि मैं डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे f ऑफ t u ऑफ t माइनस a, इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे जैसे मान लीजिए ये फंक्शन मेरा ऐसा था, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके का। इसके पहले वाला पोर्शन हमें नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा हमको? u ऑफ t माइनस a से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा, t माइनस a से स्टार्ट होगा। ये a है, a से स्टार्ट होगा ये फंक्शन, और इसी तरह से पैटर्न इसका पूरा यही फॉलो होगा। लेकिन यदि f ऑफ t कहा तो वो पूरा हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो था। जब हमने u ऑफ t का मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है u ऑफ t कब एग्जिस्ट करता है? जब t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, और t लेस देन 0 के लिए वो 0 होता है।
इसीलिए लेस देन 0 वाला पार्ट हमारा हट जाता है और सिर्फ इतना बच जाता है। यदि यही फंक्शन में डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन बच जाता है। अब यदि मेरे पास में कोई यूनिट स्टेप फंक्शन है जो कि डिलेड है टाइम a से, ये है टाइम u ऑफ t माइनस a, ये है a यूनिटी मैग्नीट्यूड, और एक दूसरा फंक्शन है जो कि डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन है जो कि टाइम b टाइम से डिलेड है, ये यहां से डिलेड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 1 0 t। इन दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ ऐसा b क्या है, b इज ग्रेटर देन a, आपको दिख ही रहा है वैसे भी, ये a है और ये b है, ठीक, ये कम है और ये ज्यादा है तो b इज ग्रेटर देन a है, ठीक। तो मुझे क्या मिलेगा, एक पल्स मिलेगी, किस टाइप की पल्स रहेगी, वो a से स्टार्ट होगी और b पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये आया यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही था, तो हमारा क्या मिल गया, ये a है ये b है, a से b तक की एक पल्स मिलेगी यूनिटी मैग्नीट्यूड की, इसे क्या कहूंगी, u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस b। इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस b, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस। यदि इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो कैसे लूंगी, ये कोई f ऑफ t है मेरा, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है मुझे तो मैं किस तरह से ले सकती हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस क्या होता है, u ऑफ t माइनस a, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होता है, e टू द पावर माइनस as, जितने टाइम से डिलेड है उतने फैक्टर का फ्रीक्वेंसी डोमेन में e टू द पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, e टू द पावर माइनस as हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय s, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय s, 1 बाय s क्या था, यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, माइनस e टू द पावर माइनस bs, क्यों bs, क्योंकि अब ये b टाइम से डिलेड है, e टू द पावर माइनस bs इंटू 1 बाय s, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e टू द पावर माइनस as माइनस e टू द पावर माइनस bs डिवाइडेड बाय s, सिंपल है। इसके लिए दूसरा एक्सप्रेशन ये हो सकता है, ये लाना है यदि मुझे पल्स, तो मैं क्या कर दूंगी, एक मैं ये कर सकती हूँ कि ये जो है मेरा फंक्शन जो है कि यहां से स्टार्ट हो रहा हो, कहां से, b से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक, b से स्टार्ट हो रहा हो, u ऑफ, इसको t माइनस b ना करते हुए b माइनस t हो गया है, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स फंक्शन हो रहा है, b माइनस t, और दूसरा यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये +1 है तो मुझे क्या चाहिए, -1 यहाँ से निकल जाए तो मुझे इस विड्थ की एक पल्स मिल जाएगी, यहाँ से एक सिग्नल चला है b माइनस टी का और एक यहाँ से a से चलाती हूँ -1 वाला, इस सिग्नल को मैं क्या बोल सकती हूँ, u माइनस u ऑफ, क्योंकि ये भी रिवर्सल हो रहा है इसलिए t माइनस a नहीं बोलूंगी मैं, a माइनस टी बोलूंगी, ठीक, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, दिस माइनस दिस, तो टोटल मुझे मिल जाएगी ये पल्स, या फिर मैं इसे क्या कह सकती हूँ, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a से b तक यूनिटी मैग्नीट्यूड की ये पल्स हो गई, ठीक, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन मेरा क्या था, u ऑफ b माइनस टी माइनस u ऑफ a माइनस टी। या फिर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, यदि मुझे ये पल्स चाहिए तो मैं उसको और कैसे ढंग से ला सकती हूँ, और ऐसे ला सकती हूँ कि ये मेरे पास में मान लीजिए एक इस टाइप का फंक्शन है जो कि b से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगी, u ऑफ b माइनस टी, क्योंकि ये रिवर्सल है, अगर ये इस टाइप का फंक्शन होता है, इस तरफ जा रहा होता तो मैं t माइनस b बोलती, ये ऐसे जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, टाइम रिवर्सल हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, b माइनस टी, ये है 0, ठीक, इसका मल्टीप्लीकेशन या इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एक डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन से जो कि कैसा है, t माइनस a, यदि मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, जहां पर क्या है, पर्पस से क्या है, a इज लेस देन b या फिर b इज ग्रेटर देन a, तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे को क्या मिलेगा, इसका आउटकम क्या मिलेगा, इसके बराबर मिलना चाहिए,
क्यों? क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ मतलब यहाँ का जो पोर्शन है ये है 0, ये क्या है मेरा a है, a के पहले वाला पोर्शन क्या है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय ये यूनिटी कितना हो जाएगा 0। साथ में ये a के बाद तो ये चलता जा रहा है, लेकिन b के बाद में ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हो जाता है b के बाद में 0, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाइड बाय इस b के बाद का पोर्शन, तो वो 0। इसलिए दो फंक्शन यदि इस टाइप के मैंने मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका आउटकम भी मेरा, उसका रिजल्ट भी मेरा इस पल्स के बराबर आ जाता है। ये तो बात हुई यूनिट स्टेप फंक्शन की। यदि मुझे साइनसोइडल पल्स के लिए एक्सप्रेशन देखना है तो वो क्या होगा, ये कोई फंक्शन है साइनसोइडल इस तरह का, गिवन है उसका टाइम पीरियड जो है साइनसोइडल फंक्शन, इसका टाइम पीरियड t जो है हमको 2 दिया हुआ है, मतलब कि एक पल्स का ड्यूरेशन आपका 2 है, टाइम पीरियड 2 है। इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए 1 दिया हुआ है, साइन ऑफ ओमेगा टी, अच्छा साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, एफ इज इक्वल टू होता है 1 बाई टी, तो इसको मैं बोल सकती हूँ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू साइन 2 पाई बाई टी, और गिवन क्या है हमको t इक्वल्स टू 2 गिवन है, t इक्वल्स टू 2 गिवन है, तो हम क्या बोल सकते हैं साइन 2 पाई टी बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइन पाई टी। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, साइन पाई टी का एक्सप्रेशन है, या ये जो कर्व है हमारा, ये जो वेवफॉर्म है हमारी, ये किसकी है, साइन पाई टी की वेवफॉर्म है। अब ये सिर्फ साइन पाई टी बोलने से ये कुछ इस तरह की भी हो सकती है -1, तो ये इस तरह से कंटिन्यू जा सकती है आगे तक, इधर भी और इधर भी साइनसोइडल है, ठीक है। अब यदि इसको मुझे t ग्रेटर देन 0 के लिए ही बनाना है, t लेस देन 0 के लिए मुझे 0 करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ इस साइन वेव को मैं यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, साइन पाई टी u ऑफ t। इसका मतलब हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन कब के लिए एग्जिस्ट करता है, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, और t लेस देन 0 के लिए वो क्या होता है 0 होता है। तो यदि मैंने यूनिट स्टेप फंक्शन का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब अभी एग्जिस्ट करता है साइन पाई टी कब के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, टाइम पीरियड हमारा 2 है। यदि मैं इसको डिले कर दूं, ये जो साइन फंक्शन है मेरा, इसको यदि मैं 1 से डिले कर दूं, साइन पाई t -1, साथ में क्या होगा u ऑफ t तो है ही, क्योंकि नेगेटिव हाफ में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो u ऑफ t -1, जहां जहां t आएगा वहां मैं क्या करूंगी t -1 करूंगी। अब इन दोनों ही फंक्शन को यदि मैं ऐड कर देती हूँ, इसको और इसको, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं 1 से 2 के बीच में क्या है, 1 मैग्नीट्यूड की या -1 मैग्नीट्यूड की मेरी पल्स है, यहाँ 1 से 2 के बीच में क्या है, पॉजिटिव है, +1 की एक पॉजिटिव एक साइकिल है, हाफ साइकिल है। तो इसको अगर मैं ओवरऑल देखती हूँ तो इसके आगे वाला जो पोर्शन रहेगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक 1 तक की एक पल्स मिलेगी, सिंगल पल्स मिलेगी, वो भी हाफ रहेगी, नेगेटिव हाफ नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और ये है टाइम पीरियड। तो इसलिए मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस फंक्शन, एफ ऑफ टी बोल दिया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन पाई टी u ऑफ टी प्लस साइन पाई t -1 u ऑफ t -1, ये मेरा है क्या, f ऑफ t। अगर ऐसा कोई फंक्शन है और उसका मुझे लेना है क्या,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का आता है ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना, और कॉस का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, साइन है, साइन है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा, ओमेगा क्या है हमारा पाई, तो पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है। और u ऑफ टी का ऐसे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने u ऑफ टी सिर्फ ये दिखाने के लिए लगाया है कि यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव फंक्शन है हमारा, नेगेटिव टाइम पीरियड के लिए वो नहीं है, इसलिए u ऑफ टी लिखा है, इसका अलग से 1/s नहीं लिखना है हमें। प्लस ये फंक्शन क्या है, डिलेड फंक्शन है, डिलेड फंक्शन है, कितने से डिले हो रहा है, 1 से डिले हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, e टू द पावर माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय 1 है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा अपॉन, ओमेगा क्या है पाई है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसमें से ये पार्ट हमने कॉमन ले लिया, वन प्लस ई टू द पावर माइनस एस, ये क्या है मेरा कैपिटल एफ ऑफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन का। अभी हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स होती क्या है, पीरियोडिक वेव्स वो होती है जो अपने आप में रिपीट होती रहती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड टी है, तो टी टाइम पीरियड के बाद में वो रिपीट होती जाती है, तो उसका एक्सप्रेशन होता है एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एन टी। एन क्या है 0 1 2, जैसे टी के बाद में रिपीट होगी, फिर 2t के बाद में रिपीट होगी, फिर 3t के बाद में, ऐसे करके वो अपने आप को रिपीट करती जाती है, ठीक है। हम जानते हैं पीरियोडिक में हमने दो पढ़े थे अभी तक फंक्शन, साइन फंक्शन पढ़ा था, कोसाइन फंक्शन पढ़ा था। साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही कॉस ऑफ ओमेगा टी का एक्सप्रेशन क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में, या उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम क्या बोलते हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये उसका ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन कई वेव्स होती हैं जिनको हम डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन के साथ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब हम उस तरह से इस तरह से डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, उसके लिए हमको प्रॉपर डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई एफ ऑफ टी है, तो उसके लिए यदि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, वो पीरियोडिक है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हम क्या करेंगे, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर एफ ऑफ टी e टू द पावर माइनस एस टी dt, ये बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। ये है टी टाइम के बाद में वो रिपीट होती है यदि, तो 0 टू टी हमने कहा ये है, प्लस t टू 2t ये है, प्लस 2t टू 3t, ऐसा करके वो चलती जा रही है आपकी जो वेव है पीरियोडिक, ठीक। इसको आगे लिखेंगे हम, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, t टू 2t डिलेड फंक्शन हो गया, डिलेड फंक्शन हो गया, कितने टाइम से, t से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए e टू द पावर माइनस एस टी, बाकी का तो सेम रहेगा क्योंकि पीरियोडिक है, पर वो बाकी उसका पैटर्न जो है वो सेम बना चला जा रहा है, तो जो ये रहेगा वही ये भी रहेगा, लेकिन वो डिलेड रहेगा, इसलिए e टू द पावर माइनस एस टी यहाँ पर आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी आती है 2t से 3t, 2t से 3t आती है, इसलिए स्टार्ट हो रही है 2t से, इसलिए डिले आ जाएगा 2t का, तो e टू द पावर माइनस 2st, बाकी का वो सेम टू सेम रहेगा। इस पूरी टर्म को मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये वाली टर्म सब में सेम है, तो इसको मैंने अलग से लिख लिया, और ये चीज कॉमन आ गई, ये क्या आ गई, इनफाइनाइट सीरीज आ गई, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये मेरा फंक्शन आ गया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी और साइन और कोसाइन को छोड़ के दूसरे कोई फंक्शन होते हैं, जैसे इम्पल्स ट्रेन होती है, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर वेव्स होती है, उस टाइप की यदि वेव्स हैं, तो उनके लिए हम ये अप्रोच लगाते हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। जहाँ f1 ऑफ s हमारा क्या होता है, f1 ऑफ s हमारा है फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए, 0 टू t जो है हमारा t क्या है, फर्स्ट टाइम पीरियड है, उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे दूसरी जो पीरियोडिक वेव्स है उनकी। यदि मेरे पास में कोई इम्पल्स ट्रेन है, ये इम्पल्स ट्रेन है, तो उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, माइनस सॉरी प्लस डेल्टा ऑफ t प्लस 2t प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चलती है, और ये दिखती कैसी है, ये इस तरह से दिखती है, ये t है, ये 2t है, ये 3t है, डेल्टा t माइनस t, इस तरह से ये आपकी इम्पल्स ट्रेन होती है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, t है। तो
यदि f1 ऑफ t या f1 ऑफ s, डायरेक्टली लाप्लास डोमेन में बात करती हूँ, वो क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है सिंपल, इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है, यूनिटी होता है। ठीक, तो ये जो है मेरा क्या हो गया, इतना पार्ट तो मेरा यूनिटी हो गया, और इसके साथ में ये क्या है, सारे डिलेड है, डिलेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये, क्योंकि ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन, एक टाइम के बाद में वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा टी तो मेरा हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर f1 ऑफ s क्या है, डेल्टा टी है, मैंने यहाँ पर रख दिया यूनिटी, तो मेरा इम्पल्स ट्रेन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/1 - e⁻⁻st।